जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें जो आपकी ब्रांचेस इंक्लूड की गई है वो है आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, ईसीई, सीएस एंड आईटी। और जो आपका टेस्ट तैयार किया है ये आपका इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके अलावा दोस्तों आप इस टेस्ट को फ्री में ज्वाइन तो करोगे ही, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद इस टेस्ट के अंदर अपनी एयर फर्स्ट लेकर के आ जाते हो तो आपको 5,000 रुपए का एक वाउचर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर आपकी रैंक 6 से 10 के बीच में आती है तो आपको 3300 रुपए मिलेंगे। और अगर आपकी रैंक एयर 11 से 15 के बीच में आती है तो यहाँ पर आपको 1650 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर आप इस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 29 नवंबर 2020 को ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनी सिलेबस 2020 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि डिटेल्ड रूप में अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर अब आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है, और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको एग्जाम पैटर्न की जानकारी देने वाला हूं। उसके पहले आप यहां पर जो आपकी वैकेंसी है वो भी देख सकते हो। माइनिंग ट्रेड के लिए यहां पर आपके 40 पद है, मैकेनिकल के लिए 12 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है, माइन सर्वे के लिए 8 है। तो चलिए अब जानकारी के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी होने वाली है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो यहां पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये इन्होंने बोला है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो 2 स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि यहां पर 2 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और दोनों आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होंगे, कोई भी आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। जो आपका फर्स्ट स्टेज का ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें आपका क्या क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये, इसमें आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको कि आप हिंदी में बहुविकल्प पे बोलते हो, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। और जो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं इस फर्स्ट स्टेज के टेस्ट के अंदर वो है आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो उन कैंडिडेट से मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा जिनके अंदर एक तुक्का मारने की अद्भुत कला होती है, तो यहाँ पर आप अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन न करें। अगर आप यहाँ पर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करेंगे तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने जो मेहनत से श्योरिटी के साथ आंसर दे करके नंबर कमाए हैं आप उनको भी तुक्के के चक्कर में खो दोगे। इसलिए यहाँ पर आप इस तुक्का का प्रदर्शन न करें तो ही बेहतर है। और ये बात मैं थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूं, इसलिए आप इसको ज़्यादा माइंड मत करना। साथ ही जो आपका ये टेस्ट होगा इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पर अगर 120 क्वेश्चन है तो इसमें आपको 120 टोटल मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें कि जो आपकी निगेटिव मार्किंग है 1/4 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं वो आपके 40% है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 30% है SC ST OBC और विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। यानी कि इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, उसके बाद डिपेंड करेगा आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर। फिर यहाँ पर जो आपका एक रेशियो रहने वाला है फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए, यानी कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे स्टेज 2 के लिए, तो यहाँ पर आपका 1:10 का होने वाला है। यानी कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टेज 2 के टेस्ट के लिए। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप देख लीजिए। आगे मैं वीडियो में आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्टेज 2 है वो वही दे पाएगा जो लोग स्टेज फर्स्ट को क्लियर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपका स्टेज 2 है इसमें ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट है, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर भी होंगे। इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल बी कंडक्टेड, यानी कि जो डिसिप्लिन आपने फॉर्म को फिल करते समय चूज किया है उस डिसिप्लिन से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर भी प्रत्येक क्वेश्चन
क्वेश्चन 1 नंबर मार्क कैरी करेगा और इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग होगी जो कि आपकी 0.25 यानी कि 1/4 की ही होने वाली है। तो इसलिए आपको जो आपकी स्टेज 2 है इसमें भी थोड़ा सा अपने तुक्का मारने की कला के ऊपर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं करना कि अगर आपने फर्स्ट टेस्ट में अपनी तुक्का मारने की कला के ऊपर कंट्रोल रख लिया तो आपको लगे कि यार चलो अब तो मैं अपनी इस कला का प्रदर्शन कर ही सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिनके अंदर ये कला होती है उनको इसके अंदर बहुत चुल मची रहती है कि यार क्या पता ये आंसर सही हो जाए, तो ऐसे में तुक्का लगा देते हैं, फिर बाद में घर आकर के सोचते कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। पर फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना चाहूँगा कि अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज है जिनमें कि आप 100% श्योर हो कि इन दो विकल्प में से एक विकल्प 100% सही है, तो ऐसे में आप इस कला को थोड़ा बाहर आने दे सकते हो, इसको थोड़ी छूट दे सकते हो, ताकि फिर आपको घर आकर के सोचना ना पड़े कि हाँ यार मैं ये सोच रहा था कि इसका आंसर ये है बट मैंने वो नहीं किया। तो इतना रिस्क आप ले सकते हो। फिर दोस्तों बात आती है आपकी इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके सेम ही रखे हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और जो बाकी कैटेगरी है इनके लिए 30। अब बात आती है दोस्तों आपके टेस्ट सेंटर के बारे में, और फिर दोस्तों यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो आपका स्टेज 2 है इसके बाद जब आपके ये हो जाएंगे तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में बी इश्यूड बेस्ड ऑन मेरिट, नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। इसमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, जो भी होगा आपका फर्स्ट स्टेज टेस्ट और 2 के अकॉर्डिंग ही तय किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और जिनका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है उनका जो अपॉइंटमेंट है वो लेटर इशू कर दिया जाएगा, यानी कि कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। फिर जो टेस्ट सेंटर है बेसिकली जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो वहीं पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस सिटी के अंदर अपना टेस्ट सेंटर रखना चाहते हो। तो वहां पर जो भी सिटी आती है उनमें से कोई भी सिटी आप चूज कर सकते हो अपने एग्जाम सेंटर को एग्जाम को देने के लिए। उसके पहले आप यहां पर कोई भी जानकारी ये नहीं तय कर सकते कि हाँ मुझे अपना सेंटर यहाँ पर चाहिए। जो वहां पर ऑप्शन होंगे उन्हीं में से आपको कोई चूज करना होगा। और बात करें फॉर्म फिलअप प्रोसेस की, तो अभी तक इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप इस वीडियो को 23 नवंबर के अलावा किसी और डेट में देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉर्म फिलअप की वीडियो का लिंक के माध्यम से इस फॉर्म को भर लेना है अगर आपने नहीं भरा है। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न है स्टेज फर्स्ट का, इसमें मैंने आपको बताया कि ये आपका 120 मार्क्स के लिए है। तो इसमें जो आपका पार्ट 1 होगा वो आपका नॉलेज टेस्ट होगा जिसके लिए आपको 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके लिए आपको 70 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जो आपका पार्ट 2 है इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग एंड इंग्लिश होगा जिसमें आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। अब बात आती है आपकी सिलेबस की। तो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें जो आपका रीजनिंग है तो आपके क्वेश्चन जो तैयार किए जाएंगे, वैसे तो रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बट ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं ये वो टॉपिक्स है जिनके अंदर से आपके मेनली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तैयार होने वाले हैं या फिर आने वाले हैं। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक्स सच एज सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फरेंसेस, punched hole pattern folding and unfolding, figural patterns folding and completion, embedded figure, critical thinking, emotional intelligence, social intelligence and other subtopics आपके होने वाले बट मेन यही होने वाले हैं। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दी कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर जनरल मैथमेटिक्स ऑफ अप टू 10th स्टैंडर्ड इन्वॉल्विंग नंबर सिस्टम, यानी कि इसका जो आपका क्वेश्चन होंगे वो आपका जो मैथमेटिक्स है अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का होने वाला है और जो टॉपिक्स होंगे वो है आपका नंबर सिस्टम, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, simple and compound interest, perimeter area and volume of geometrical figures, direct and inverse proposition, पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्राइगोनोमेट्री, ये आपके टॉपिक्स इसके होने वाले हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी जो टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक्स सच एज स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट इफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage and comprehension passage, ये आपके टॉपिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक आपने जो जानकारी जानी ये थी आपकी स्टेज फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो अब बात करते हैं आपका जो
स्टेज 2 है, जिसमें आपके टॉपिक या स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चन बोला जा रहा है, बट 70 क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर जो आपका पैटर्न देखा, इस पैटर्न में आपको बोला है कि 2 स्टेज ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अंदर आपके 120 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर आपका जो पहला है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपका मैकेनिकल का। फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सर्किट थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओपन क्लोज्ड कैस्केड लूप कंट्रोल, पीआईडी कंट्रोलिंग एंड ट्यूनिंग, pneumatic कंट्रोल, बेसिक डाटा एक्विजिशन सिस्टम, PLC, DCS, SCADA, और जो अन्य टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर जो आपका इलेक्ट्रिकल है, बट अगर बात करें यहाँ पर आपके ट्रेड की, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड तो इसमें है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इन टॉपिक से होने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, DC मशीन, AC मशीन एंड ट्रांसफार्मर, एनालॉग सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, और जो अन्य टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर बात करें जो आपका माइन सर्वे है और आपका जो अन्य माइनिंग है, इसका जो सिलेबस है, यानी कि जो इसका मेन टॉपिक्स है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको इस सिलेबस के टॉपिक्स बता रहा हूँ ये मैं लास्ट ईयर का जो इसका 2018 में एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक्स सेम रहते हैं, बट उस वक्त इसमें ये जो डिसिप्लिन है वो ऐड किए गए थे, और जो डिसिप्लिन यहाँ पर 2 नए ऐड हुए हैं आपका, एक तो है माइनिंग और दूसरा माइन सर्वे, तो इसके टॉपिक्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप वो अगर ऑफिशियल ये कुछ जारी करते हैं सिलेबस के बारे में तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, बट इनका ये ऑफिशियल है जो कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का देखा, आप इनके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी NTPC डिप्लोमा ट्रेनी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जो आपका फर्स्ट स्टेज का ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है ये यहाँ पर आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 के अंदर होगा, जो कि अनुमानित डेट है, और इसका जो आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड है वो आपका जनवरी 2021 के अंदर ही लास्ट वीक में इशू हो जाएगा, और आपका स्टेज 2 का एग्जाम फर्स्ट वीक फरवरी 2021 के अंदर अनुमानित अभी तय किया गया है। तो ये आपने जानकारी जान ली है। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो जैसे कि मैंने कहा वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।